हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो थंबनेल मैंने डाला है कि जो ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट है, उसके पदों की जानकारी आई है। असल में ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली में राजपत्र का गज़ट है और ये जो डॉक्यूमेंट है, वो आया है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भोपाल से आया हुआ है। ठीक है। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ कि ये जो विभाग है, इसका वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के पदों की जानकारी से इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो दिव्यांगजन है, उनके कल्याणकारी कार्य में ये मंत्रालय अपनी सेवा देता है। तो अब चूंकि हर विभाग में पद निकलते हैं, उनमें से बहुत सारे पद दिव्यांगजनों के लिए भी होते हैं, तो उनकी जानकारी इसने क्या किया, इस विभाग ने अद्यतन कराया ट्राइबल डिपार्टमेंट से। तो फ्रेंड्स, उसी के क्रम में यह है कि कई जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इन सभी पदों की जानकारी को इस विभाग ने मंगाया। लेकिन इसमें से अपने जो काम की चीज़ें, क्योंकि मेनली वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और भी जो मतलब जो शिक्षा विभाग से संबंधित पद होते हैं, उससे हमारा लेना देना है, तो हमने सिर्फ उसी बातों को इसमें बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जैसे वर्ग 1 में कितने पद हैं, वर्ग 2 में या जब भी जितने भी पद आते हैं, उसमें कितने-कितने पद हैं, उसकी हम जानकारी यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम पहला पेज की अगर हम बात करें, तो कुछ चीज़ें मैं आपको नोटिस करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या आपको नोटिस करना है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर पद की श्रेणी दी हुई है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ संवर्ग का नाम हो गया, फिर सीधी भर्ती के पद हो गए, फिर कुल भरे हुए पद हो गए, कितने रिक्त पद हैं उसकी जानकारी हो गई, ठीक है? उसके बाद दिव्यांगजनों के पद हो गए। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको देखना है कि पदों की जानकारी या पद कब तक भरे जाना निर्धारित किया कि उसकी समय सीमा क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पदों को भरने की जो जानकारी है वो 31/12, ठीक है? 31/12/2024 तक ये सभी पदों को भरे जाने के लिए निर्देशित किया गया है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पद भर ही जाएँ, मतलब लेकिन एक अपनी तरफ से वो प्रयास किया गया है कि उन पदों को तब तक भरना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एक-एक करके सब समझ लेते हैं जल्दी-जल्दी से। तो द्वितीय श्रेणी के पद अगर हम देखते हैं तो जिला संयोजक हो गया, क्षेत्र संयोजक हो गया, सहायक अनुसंधान अधिकारी हो गया, सहायक यंत्री हो गया, उच्च माध्यमिक शिक्षक हो गया, ठीक है? तो अगर इनके पद जहाँ में वर्ग ए की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपके 4949 पद, मतलब 4949 पद टोटल हैं, जिसमें से 3820 पद भरे जा चुके हैं और 1129 पद यहाँ पर खाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पहली वीडियो ध्यान हो, अगर नहीं भी ध्यान होगी तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। मैंने जो उसमें आपको बताया था, उसमें जो मतलब विज्ञापन आया था वर्ग 1 की परीक्षा का, उसमें आपको ध्यान होगा कि पद आए थे, मतलब व्यापम की जो साइड में जो पद दिए गए थे, तो टोटल 8720 पद आए हुए थे, ठीक है? इस 8720 पद में से जो 7591 पद हैं, वो आपके डीपीआई के पद थे, ठीक है? डीपीआई के पद थे वो। और इसी में अगर आप 1129 पद और आप जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है ट्राइबल डिपार्टमेंट के पद, और टोटल अगर उसको ऐड करेंगे तो 8720 पद हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के पद हैं, वो पूरे के पूरे इस भर्ती में आ चुके हैं। कौन सी भर्ती में? जो 2023 की परीक्षा हुई है उसमें। तो अभी के लिए फिलहाल ये है कि पद नहीं खाली हैं। सीधी सी बात ये है, मतलब जो पद आने थे वो आ चुके हैं। तो जो आपके पद वृद्धि की जो संभावना बनती है, अगर आप पद वृद्धि कराने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपको डीपीआई में ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो डीपीआई है, उसमें टोटल पद कितने खाली हैं। आपको पता है कि टोटल 35,000 अतिथि शिक्षक आज की डेट में उसमें काम कर रहे हैं। मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पर बनाई है। अगर वो पद अगर उसमें अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वो पद खाली हैं। अब इसमें आप 50% आप लगा लो, 17,000 पद आपके ट्रांसफ़र या मतलब जो प्रमोशन होते हैं उसके पद लगा लो, और जो 17,000 बच रहे हैं वो पद आप सीधी भर्ती के लगा लो। उस सीधी भर्ती में से आपके 1791 पद इस भर्ती में आ गए हैं। अगर हम मान भी लेते हैं तो भी आपके 10,000 पद खाली हैं। अगर वो 5 साल का हम डेटा उठाते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह, या सॉरी जो रिटायरमेंट के जो डेटा होते हैं, अगर उसको उठाएं, तो भी इसमें आप ये मान के चलो कि 3,000 पद और आप ऐड कर लो, जो कि 3 से 5,000 भी आप मान सकते हो, इतने पद डीपीआई में खाली दिखाए जाएंगे। और अगर ट्राइबल की हम बात करें तो अभी की डेट में 1129 पद जो खाली दिखा रहे थे वो उसमें आ चुके हैं। अब कोई आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर, जो 35,000 पद खाली दिखा रहे हैं वो तो 2018 वाले गजट में भी दिखा रहे थे, तो अब अभी भी हो सकता है कि वही पद दिखा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है।
उसके पीछे का कारण ये है फ्रेंड्स कि जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये राजपत्र आया है उसकी डेट यहाँ पर साफ साफ लिखी है 26 फरवरी 2024। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 26 फरवरी 2024, मतलब ये लेटेस्ट डेटा है। अगर 26 फरवरी 2024 तक भी 1129 पद खाली हैं, तो आपको अच्छे से याद होगा कि वर्ग एक की जो टेट परीक्षा हुई थी, जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उसका विज्ञापन दिसंबर 2022 में आया था। उस विज्ञापन की जो डेट थी मेरे ख्याल से वो कुछ 1 दिसंबर 2022 थी। वो गजट आया। उस गजट के आने के बाद लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका वर्ग एक का पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आया था। तो अगर भर्ती 18 में हुई थी, और आपको ये भी पता है कि वर्ग एक की भर्ती 18 में वाली जो हुई थी वो कंप्लीट हो गई। उसकी दो काउंसलिंग 21 और 22 में, अगस्त या सितंबर लास्ट काउंसलिंग हुई थी, अक्टूबर अक्टूबर उसकी लास्ट काउंसलिंग हुई थी वर्ग एक की। तो जब अक्टूबर में लास्ट काउंसलिंग हो चुकी है 2022 में, और 1 दिसंबर 2022 को नया गजट आता है जिसमें ये बताया जाता है कि डीपीआई में 35,000 पद खाली हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो 35 पद आपको दिखाए जा रहे हैं वो पद किसके हैं? वो पद नई भर्ती के हैं और वो पद पूरी तरह से खाली हैं। उसमें कोई भी भर्ती नहीं हुई है। अब हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम इसको 18 वाले बच्चे जो कोर्ट में गए हैं, जो 5935 पदों की बात कर रहे हैं, तो वो पिछली भर्ती के पद हो गए। इसी में आपका 845 ईडब्ल्यूएस वाला भी जुड़ा हुआ है। और जो 17,7591 पद अभी आए हैं 2023 वाले, वो पद अगर हम देखें तो उसमें बैकलॉग भी जुड़ा हुआ है। फ्रेश पद उसमें से आधे से भी कम है। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ डीपीआई में ही आप पद वृद्धि के लिए प्रयास करिए, क्योंकि अगर ये आंकड़ा अभी का है तो आप ये मान के चलो कि विभाग का काम है वो बहुत अपडेट नहीं करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से पद रिटायरमेंट की वजह से खाली हो गए हों, और डीपीआई में तो पद ऑलरेडी खाली हैं ही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुरजोर प्रयास करेंगे, हर तरह से रैली भर्तियों में, मंच में, भाषण में, हर जगह अगर आप अपनी उपस्थिति दिखाएंगे और अपने पदों की मांग को रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो कहने का मतलब सिंपल से ये है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अपने 1129 पद पूरे दे दिए हैं भर्ती के लिए। अब जो पद बचे होंगे तो वो अपडेट होने के बाद वो ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डीपीआई के 35,000 पद खाली हैं, और उसमें अगर आप अच्छे से प्रयास करते हैं तो आपकी जो मनचाही पदों की जो आप चाहते हैं कितने पद बढ़ जाएं, तो वो पद आसानी से आपके बढ़े जा सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा वर्ग 3 और वर्ग 2 की भी बात कर लें, थोड़ा सा पदों की जानकारी, क्योंकि अब वीडियो चल ही रहा है, थोड़ा सा और अपडेट हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए, तो प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक ये रहा। इस पेज में अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि माध्यमिक शिक्षक में टोटल 17,357 पद थे, जिसमें से 16,510 पद भरे जा चुके हैं और 847 पद यहाँ पर बचे हुए हैं, है ना? वर्ग 2 की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ग 3 की अगर मैं बात करूँ तो वर्ग 3 में प्राइमरी टीचर खेल कूद के लिए 974 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 321 भरे जा चुके हैं, 653 पद खाली हैं। संगीत शिक्षक की बात करें तो 46 पद खाली हैं, एक भी नहीं भरे गए हैं, 46 पद यहाँ पर खाली हैं। प्राथमिक शिक्षक जो एकेडमिक्स वाले होते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो 54,625 पद स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 52,341 पद भरे जा चुके हैं और 2284 पद सिर्फ खाली हैं। ठीक है। और तृतीय में अगर हम प्रयोगशाला की अगर हम बात करते हैं तो 2,245 पद आपके स्वीकृत हुए थे, इसमें से 549 पद भरे जा चुके हैं और 1696 पद आपके खाली, जो कि आप आए दिन आप न्यूज़ सुनते होंगे, 1696 पद यहाँ पर खाली हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी अपडेट रही। हाँ, अब ये है कि अगर हम प्राइमरी मतलब अगर हम वर्ग 2 की अगर हम बात करते हैं, तो ट्राइबल में से 827 पद ही आने के चांसेस हैं, जो कि चयन परीक्षा होनी है अभी आपके अगस्त में जो होनी है उसमें आने के चांसेस हैं। अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो 1696 पद, उसमें तो ऑलरेडी काम चल ही रहा है। और अगर नई भर्ती अगर वर्ग 3 की आती है, कभी आगे चल के आएगी ही, अब कभी क्या, वो तो आनी ही है, तो उसमें से 2284 पद आएंगे। हालांकि अब आपके मन में क्वेश्चन और ये उठता होगा कि ट्रैवल में इतनी कम सीट क्यों आती है, तो उसके पीछे कारण ये है कि टोटल 18 से 20 जिले ही एमपी में जो ट्राइबल जिले हैं, तो उसमें क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है तो वहाँ वैसे भी डेवलपमेंट कम होता है, आबादी भी कम होती है, तो स्कूल भी उसके हिसाब से कम होती है, इसलिए पद वहाँ पर कम होते हैं। तो बेसिक फोकस आपको ये रखना है कि आप ट्राइबल में तो प्रयास करिए ही, मैं ये नहीं कहता कि उसमें ना करिए, लेकिन आपका मेन फोकस डीपीआई में होना चाहिए, जहाँ से आपको पद मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर निश्चित रूप से पद खाली हैं। गजट भी 22 का आया हुआ है, ऐसा भी नहीं कह सकता क्योंकि सर 18 गजट था उसके बाद भर्ती होगी, पद नहीं बचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पद वहाँ पर खाली हैं। आप अगर अच्छे से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में अवगत करा दूँ।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।